मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्याध्यात्मचेतसा निराशीः निर्ममो भूत्वा युध्यस्व विगतज्वरः। ॐ गं गणपतये नमो नमः। सिद्धिविनायक नमो नमः। अष्टविनायक नमो नमः। मङ्गलमूर्ति मोरया। गणपतये नमो नमः। सिद्धिविनायक नमो नमः। अष्टविनायक नमो नमः। मंगलमूर्ति मोरया। देवतुल्य भाइयों, मां शक्ति स्वाध्याय चिंतन का आज हमारा क्रमांक है 260। आज हमारे बीच में आदरणीय डॉक्टर एस.एस. भदौरिया साहब जो CIT हैं, और उनका जो विषय लेके आए हैं आप गीता के सहज भाग 1। आपने एक पुस्तक लिखी हुई है जिसके कि आप अनेक भाग लेंगे। आज उसका पहला पार्ट ले रहे हैं। हम आदरणीय NK नायक साहब से जो रिटायर्ड एडिशनल कमिश्नर इनकम टैक्स हैं, उनसे निवेदन करते हैं कि वो 2 शब्द कहें। आदरणीय नायक साहब। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय श्री अरविंद शर्मा जी। आज हम लोग के स्वाध्याय और चिंतन के 260वां सोपान है। 260वां सोपान मतलब हम लोग 9 महीने के लगभग करीब पहुंच चुके हैं। 8.5 महीने कंप्लीट हो चुके हैं। बहुत लंबा सफर है, लेकिन किस तरह तय हो गया, कितनी जल्दी तय हो गया, इसका पता ही नहीं चला। और अगले 9 महीने की फिर तैयारी है। जुलाई, अगस्त, सितंबर। परसों ही अरविंद श्रीवास्तव जी बता रहे थे कि उनके पास जुलाई तक की डेट्स फिक्स है इसी प्रोग्राम के लिए। और आज हमारे जो उद्बोधन करेंगे माननीय श्री शिवदान सिंह भदौरिया साहब, जो कि कमिश्नर हैं IRS आयकर विभाग में। ये उनके बहुत हिम्मत की बात है कि अभी 15-20 दिन पहले ही उनको पितृशोक हुआ, उनके पिताजी का देहांत हुआ। और उसके बाद चूंकि गीता के मर्मज्ञ हैं, गीता को उन्होंने पढ़ा है, समझा है और उसको जिया है, शायद उसी कारण से वो पुनः इस कार्यक्रम में अपने सारे कार्यक्रम घर के छोड़ के पुनः उपस्थित हो गए और हैं। गीता के यही उनको ताकत भी देती है। गीता में इनफैक्ट जीवन को जीना सिखाया है, जीवन को किस तरह जिए। और गीता को आप जिस भाव से लेंगे, आपको उस भाव से गीता आपको जीवन का दर्शन देगी। तो उन्होंने गीता को ना केवल लिखा, पढ़ा, सुना है, बल्कि उसको जिया भी है। और उनके इसी दृढ़ संकल्प की वजह से आज पुनः बहुत कम अंतराल में, पितृशोक के बहुत कम अंतराल में पुनः हमारे बीच उपस्थित हैं। हम उनका स्वागत करते हैं और उनके बहुत अनुग्रहित महसूस कर रहे हैं कि उन्होंने अपना समय हमको दिया है। आज वो अपनी एक पुस्तक जो लिखी थी गीता के सहज भाव, उसका प्रथम चरण प्रस्तुत कर रहे हैं। क्योंकि उन्होंने स्वयं उस पुस्तक को लिखा है, तो जाहिर है कि उस पुस्तक में लिखी हुई हर एक बात पे उनकी, जिसे कहते हैं ना, एक अधिकार होता है। अधिकार के साथ उस बात को बताएंगे और हम लोग के लिए वो चीज बहुत लाभान्वित होगी। और मैं चाहूंगा कि जो लोग आज का ये सुने, उसके बाद उनकी उस पुस्तक को पढ़े जरूर। हर उस अध्याय को जिसको एक्सप्लेन कर रहे हैं, उससे उस पुस्तक की उन चीजों की गहराइयों को आप और आसानी से समझ सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं स्वागत करता हूं श्री शिवदान सिंह भदौरिया साहब का आज के इस 260वें सोपान में। आदरणीय भदौरिया साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आदरणीय नेप साहब, आदरणीय अरविंद शर्मा जी, कालवा साहब, अखिलेश कुमार साहब, वागीश शर्मा जी, अश्विनी कुमार साहब, अपनी बात का आरंभ गायत्री मंत्र के साथ करना चाहूंगा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। वस्तुतः गीता जीवन दर्शन है। अर्जुन को जो मोह प्राप्त हुआ युद्ध भूमि में खड़े होकर युद्ध करते समय, उस मोह का निवारण करने के लिए, उनके अज्ञान को समाप्त करने के लिए, ताकि उनका जो मनोजगत है वो बिल्कुल निर्मल हो जाए, भगवान कृष्ण ने हर तरह की उनकी जितनी मानसिक विकृतियां थी उनको निराकरण कर और भावस्थ कर दिया, प्रकृतिस्थ कर दिया, स्वभाव में स्थापित कर दिया, स्वधर्म में स्थापित कर दिया, स्वकर्म में स्थापित हो गए अर्जुन।
और ऐसी सामान्य सहज अवस्था में पहुंच गए जो कि जीव की निर्मल अवस्था होती है। तो गीता कोई ऐसी अलौकिक चीजों की ओर नहीं ले जाती है जो सामान्य जीवन जगत से दूर की हो। मेरा मानना है जो बहुत पहुंचे हुए संत सिद्ध आदि हैं, उनकी पुस्तकों में यही चीज बार बार बताने की कोशिश की गई है कि व्यक्ति अपने जीवन को सामान्य होकर के, प्रकृतिस्थ होकर के, स्वभावस्थ होकर के अगर जिए तो वही स्वास्थ्य की अवस्था है। देखिए, स्व अवस्था क्या है? अपनी जो प्राकृतिक अवस्था है, अपने निर्माण की जो मौलिक अवस्था है, सूर्य का जो सहज प्रकाश है वो प्रकाशित होने लगे, उसके अंतर जगत को प्रकाशित करने लगे, और उसके कर्म, स्वकर्म, सहज कर्म, उन पे वो चल पड़े जो उसका सहज मार्ग है। इसीलिए कोशिश मैंने की, और बड़े बड़े संतों ने इसको सहज योग ही भी इसीलिए कहा कि कोई बहुत बड़ा हठ योग नहीं है, कोई ऐसी तपस्या नहीं है जो असंभव हो, कोई ऐसा मार्ग नहीं है जो चलना बहुत कठिन हो, कोई ऐसी जगह नहीं है जो व्यक्ति ना देख पाए जहां पहुंचना असंभव हो। तो कुल मिलाकर के अर्जुन का जो स्वाभाविक कर्तव्य है उसमें श्री कृष्ण उसे लगाना चाहते हैं। अच्छा, वो कर्तव्य से अपने विचलित क्यों हो रहा है, विमुख क्यों हो रहा है? अविद्या, अज्ञान, जड़ता और मोह, उसका जो अंधेरा है, उसका जो कूड़ा करकट है, वो उसके मानस जगत में जो सूर्य है, जो प्रज्ञा है, जो प्रकाशित करती है उसे ढके हुए हैं। और जब वो उस प्रकाश से प्रकाशित नहीं हो पा रहा तो वो सही मार्ग पर नहीं चल पा रहा। तो व्यक्ति का जो कुल मिलाकर के अस्तित्व है वो जैसे सहज जड़ और जीवन में जितने भी जड़ और चेतन हैं, अस्तित्वमयी हैं, उन सबका अपना अपना सहज स्वभाव, स्वधर्म, स्वगुण होते हैं। तो उस सहज अवस्था में स्थापित करना ही मेरे ख्याल से गीता का मुख्य उद्देश्य है, ताकि अगर अर्जुन अपनी स्वाभाविक अवस्था में आ जाएगा तो वो अपने कर्तव्य पथ पर चल पड़ेगा। अब कर्तव्य पथ है क्या, पहुंचना कहाँ है, व्यक्ति को जाना कहाँ है, उद्देश्य क्या है, वस्तुतः वो नहीं पता। नॉर्मल परिस्थितियों में हम समस्त अस्तित्वमयी कहाँ से आए हैं और कहाँ जा रहे हैं ये हमें नहीं पता। ये जो जीवन की डोर है, जो अस्तित्व की डोर है, वो कहाँ से निकल करके आई है और कहाँ जा रही है ये हमको नहीं पता। हम केवल बीज देखते हैं, बीज के बाद बढ़ता हुआ पौधा, पौधे को वृक्ष बनता हुआ, फिर उससे पुष्प, पुष्प से फल, और पुनः बीज बनते हुए देख रहे हैं। उसी तरह से एक दो व्यक्तियों से तीसरा व्यक्ति बनता है, बच्चे होते हैं, फिर बच्चा बड़ा होता है, उसकी किशोर अवस्था, यौवनावस्था, वृद्धावस्था आती है, पुनः मृत्यु को प्राप्त होता है, फिर नए जीव उत्पन्न होते हैं। और लगभग लगभग समस्त जीव जगत में जितने भी जीव जंतु हैं वो इसी प्रक्रिया से एक साइक्लिकल, एक चक्रीय रचना में अस्तित्वमयी होते हैं। एक चट्टान की, एक पर्वत की, एक पहाड़ी की आयु लाख वर्ष हो सकती है, एक पेड़ की आयु 500-600 वर्ष हो सकती है, हाथी की आयु 300-400 वर्ष हो सकती है, मनुष्य की 100 वर्ष। कुछ जीव जंतु हैं जिनकी 10 वर्ष, 20 वर्ष, कीड़े मकोड़ों की किसी की महीने भर, ऐसे भी जीव हैं जिनकी केवल 6 घंटे, 8 घंटे। तो ये जो साइकिल है, जो चक्र है अस्तित्व का, सृजन होना, पोषणमय होना और पुनः विलीन हो जाना, ये जड़ चेतन समस्त जगत में चल रहा है। हम केवल इतना ही देख पा रहे हैं। कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, या क्यों आ रहे हैं, ये हम नहीं जान पाए अब तक। तो हम क्या करें? पुष्प का धर्म क्या हो, पेड़ का धर्म क्या हो? संतों ने कहा कि जो वृक्ष का धर्म है वो फल आदि देना है जिससे और जीव जंतुओं को मिल सके, नदी का धर्म बहते रहना है जिससे और दूसरे जीव जंतुओं को पानी मिल सके, झरने का धर्म है कि वो अपना झरता रहे। तो अगर हाथ है, हाथ बना है और हाथ की कुछ उपयोगिता है तो हाथ अपनी उस उपयोगिता को सिद्ध करे। पैर अगर बने हैं तो चलना, एक ये चैतन्यमय व्यक्ति समझ सकता है कि अगर पैर हैं तो उनका उद्देश्य चलना है। अगर हम जीवित हैं, हम सोच सकते हैं, तो हम अपनी प्रज्ञा का सदुपयोग करें और वो उपयोग हमारे अस्तित्व का भी रक्षण और वर्धन करे, संवर्धन करे, और सह अस्तित्वमय जितने अन्य जड़ चेतन हैं उन सबका पोषण और संवर्धन करे। ऐसा सह अस्तित्वमय होकर के
समग्र सृष्टि का जो रचना है उसका कल्याण हो सके, इतना हमारे जितने भी साधु संत धर्म, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जितने भी धर्म हैं, उन सबका जो सार है तो यही है कि व्यक्ति अपने अस्तित्व का रक्षण और संवर्धन करे, पालन पोषण करे, और सह अस्तित्वमयी जीवन जगत के अन्य जो अस्तित्व हैं उनका भी पालन पोषण और संवर्धन करे। यहाँ तक हम अपने इथिक्स को, अपनी नीति को समझ पाते हैं, और लगभग सभी धर्मशास्त्र नीति शास्त्र यहीं तक जाते हैं। अब जीवन और प्रकृति में, संसार में कार्य कारणवाद को देखा ज्यादातर धर्मावलंबियों ने, दर्शन शास्त्रियों ने, कि जो भी काज है उसका एक इफेक्ट होगा। अगर कोई इफेक्ट हमें परिलक्षित होता है तो उसका कोई ना कोई काज होगा। तो ये कार्य कारण की परंपरा में बंधी हुई है ढोर समस्त सृष्टि की। तो जो भी चिंतक हैं वो उसके कारण में जाने की कोशिश करते हैं कि किसी भी परिणाम का क्या कारण होगा, और उस कारण से फिर उस समस्या का समाधान निकालने की कोशिश करते हैं। मकसद सिर्फ इतना होता है कि व्यक्ति अपने अस्तित्व की पूर्ण उत्पादकता को प्राप्त कर सके। जो पुष्प है वो अपने पूर्ण पुष्पवन को प्राप्त कर सके, जो फ्लावर है उसकी फुल फ्लावरिंग संभव हो, ताकि उसका जिसलिए अस्तित्व है वो सार्थक और सिद्ध हो सके। तो जो कुछ सन्यासी आदि हैं उन्होंने विरक्त होकर के जीवन छोड़ दिया, क्योंकि उनको लगा कि सृष्टि का तत्व कुछ नहीं है, अंत में सब कुछ जीरो है, आते हैं मर जाते हैं। तो उनके दर्शन में हम एक खास किस्म का दुख देखते हैं। ज्यादातर तार्किक जितने विद्वान हुए, पश्चिम के तमाम सारे तर्कशास्त्री हुए, लॉजिशियन हुए, जो बौद्धिक दार्शनिक हुए, वो निराशामयी होकर के, दुखमयी होकर के अपने अस्तित्व को क्यों खो देते हैं, समाप्त कर देते हैं, और निराशावादी दर्शन उनका दिखाई पड़ता है। तो जीवन का अस्तित्व, जीवन का जो अंतिम उद्देश्य, वो सब ना पा करके, जीवन की उपलब्धि, चरमोपलब्धि क्या है ये न जान करके अंधे शून्य में ही उसकी समाप्ति हो गई। लेकिन जो आशावादी, विचारवादी, भाववादी दार्शनिक हुए, उन्होंने कहा कि अगर अस्तित्व है तो उसका रक्षण और संवर्धन करना चाहिए। अगर नहीं करेंगे आप तो भी क्या कर लेंगे? अगर आप निराशावादी होकर के इस अस्तित्व को समाप्त करेंगे तो भी क्या पालेंगे? आप केवल इतना करेंगे कि जिस रचयिता ने इसको बनाया है उसकी जो भावना रही होगी, जो भी जिसको हम नहीं जान पाए, ये तक नहीं जान पाए किस रचयिता ने बनाया, तो उसकी जो भावना रही होगी, क्योंकि रचना तो है तो कार्य कारण परंपरा के हिसाब से उसका कोई ना कोई बनाने वाला होगा। प्रकृति उसको बनाती है। जो बनाने वाली प्रकृति है उसके स्वरूप पर तरह तरह के दार्शनिकों ने अलग अलग विचार किए। किसी ने बोला वो चैतन्यमयी है, किसी ने बोला प्रकृति नहीं बनाया। तो जो जैन और बौद्ध आदि ने कहा भाई उस परम सत्ता का अस्तित्व नहीं है, यही प्रकृति निर्मित करती है, इसी के वैज्ञानिक कार्य कारण परंपरा से इसकी निर्मित होती है। लेकिन उन्होंने भी स्वीकार किया अस्तित्व तो है, इसको तो नकारा नहीं जा सकता। तो अगर अस्तित्व है तो इसकी परमोत्पादकता भी कुछ ना कुछ होगी। अगर नाक सूंघ सकता है तो वो सूंघे, ऐसी चीज सूंघे अपने भाव से, अपने विचार से, एक ऐसी आनंदमय सुगंध की प्राप्ति कर सके। इंद्रियां हैं तो पोषण किया जाए शरीर का, तो क्या इंद्रिय पोषण तक ही सीमित कर लिया जाए तो हम पशुवत होकर रह जाएंगे। उससे और अधिक उदात्त दार्शनिक स्थिति यह है कि न केवल अपना पोषण किया जाए बल्कि सर्व का पोषण किया जाए। ऐसा पोषण किया जाए जिससे इसकी अवधि को बढ़ाया जा सके, इसकी उत्पादकता को बढ़ाया जा सके, सह अस्तित्व का संवर्धन किया जा सके। तो जो हमारा नीति शास्त्र है, जितने भी धर्मों का है, उन सबका कुल निचोड़ ये है, अगर हम बहुत ही बेसिक दृष्टि से, वैज्ञानिक दृष्टि से अस्तित्व पर विचार करें तो वो ये है कि कार्य कारण की परंपरा से निर्मित हुआ ये जो भी अस्तित्व है, जड़ और चेतन, अप्रज्ञामयी अप्रज्ञामयी, जो विचारशील व्यक्ति है जिसकी चेतना बहुत ही विकसित है वो, या जो पशुवत लोग हैं वो, उन सबका कुल उद्देश्य ये हो कि वो अपने अस्तित्व की सार्थकता की प्राप्ति कर सकें। तो गीता हर जगह संन्यासमयी होकर के जीवन छोड़ देने को परम उद्देश्य नहीं मानती, जबकि जो तमाम ज्ञानवादी विचारक हैं उन्होंने कहा भाई सृष्टि संसार में कुछ नहीं रखा, गृहस्थ में कुछ नहीं रखा, तो इस संसार को छोड़कर वो विरक्त होने लगे, ऐसा जीवन जीने लगे जो वस्तुतः बहुत ही अपने तक सिमटा हुआ हो। तो ऐसे भी
संन्यास का गीता खंडन करती है। उसका मकसद ये है, तभी बहुत सारे श्लोकों के माध्यम से उन्होंने ये, अर्जुन भी यही करना चाहता है। वो छोड़ करके जब भाग जाना चाहता है, वो कहता है कि जब बहुत सारे लोग संन्यास के द्वारा अपनी सिद्धि की प्राप्ति करते हैं, आनंद की प्राप्ति करते हैं, तो मैं भी वही कर लूंगा, मैं अपने परिवारजनों के हत्या का कारक क्यों बनूं। उसमें कृष्ण से समझाते हैं कि नहीं, ये जो समाज है इसमें तुम्हारी एक भूमिका है, तुम्हारी एक उपादेयता है, तुम्हारे अस्तित्व का एक दायित्व है, और वो दायित्व है तुम्हारे साथ साथ समग्र जनता, समग्र जनों का, समग्र समाज का कल्याण होना, उसमें लॉ एंड ऑर्डर को सुनिश्चित करना, उसमें धर्म की स्थापना करना, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग अपनी परमोत्पादकता को प्राप्त कर सकें, न्याय की स्थापना हो सके और समाज फल फूल सके। और जो आतताई लोग हैं, जो इस समय सत्ता पर काबिज हैं, अगर इन्हें लागू कर दिया जाएगा, तो आज एक द्रौपदी का चीरहरण हुआ है, एक साम्राज्ञी का, तो फिर संसार में किसी भी समाज में और उस राज्य में किसी भी स्त्री की अस्मिता जो है सुरक्षित नहीं रहेगी। आज तुम लोगों का धन हरण हुआ है, तो कल न जाने कितने लोगों का हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के जो एक निष्ठ दर्शन है, संन्यास का दर्शन है, जो व्यक्ति को केवल उस तक केंद्रित कर देता है, उससे भी आगे बढ़कर समग्र समाज का, समग्र मानव जाति का कल्याण हो, समस्त अस्तित्व का कल्याण हो, जड़ चेतन सबका कल्याण हो, और सब अपनी परमोत्पादकता को प्राप्त कर सकें, ऐसी भावना के साथ गीता स्थापित है। उसमें सहजमयी होकर उसको व्यक्ति से परम को जोड़ने का प्रयास ये हुआ कि व्यक्ति जब अपने आप का रक्षण, भरण, पोषण, पालन कर सकेगा और अपनी परम उत्पादकता को प्राप्त कर सकेगा, और साथ साथ अपने समाज में अपने दायित्वों का सम्यक निर्वहन कर सकेगा, तो एक साथ समाज का कल्याण संभव है। तो इसलिए तरह तरह के प्रश्नों को मौलिक वैज्ञानिक दृष्टि से उठाकर और फिर अस्तित्व के मूल जो सिद्धांत हैं उनके माध्यम से उनकी इन समस्याओं की व्याख्या करने की कोशिश की गई। तो मेरा कुल उद्देश्य ये है, जो मैंने देखा है कि व्यक्ति के सामान्य जीवन को जीने के लिए जो भी तरह तरह की समस्याएं उत्पन्न होती हैं, उनसे उनका समाधान करना, और ऐसी स्वाभाविक स्थिति में पाठक को ला देना या श्रोता को ला देना कि वो अपनी संभावनाओं की परम प्राप्ति कर सके, ये उद्देश्य है। अर्जुन की संभावनाएं क्या है, अर्जुन का अस्तित्व क्या है, अर्जुन कहाँ खड़ा है। अर्जुन एक दो राहे पे खड़ा है। वो दो राह क्या है, उसके सामने एक मार्ग है कि वो युद्ध करे और दूसरा मार्ग युद्ध ना करे। उसको लगता है, जब उसकी चेतना अपने तक सीमित होती है, अपने कुल तक विस्तारित होती है। देखिए अर्जुन में और दुर्योधन में मौलिक अंतर क्या है। दुर्योधन अभी पाषाणमय स्थिति में है, जड़मय स्थिति में है, वो विचार ही नहीं कर रहा। उसका अहम यह है, उसकी शक्ति के अनुरूप आज उसकी बड़ी राजा का बेटा है, उसकी शक्तिमय स्थिति है, सभी रिसोर्सेज में उसका प्रभाव है, और इतनी 13 छावनी सेना उसके साथ खड़ी है। तो वो अपने अहम का विस्तार करता जा रहा है, धर्म सब कुछ को छोड़कर जो प्राप्त कर रहा है उसे ग्रैब करता जा रहा है, और वो खड़ा है कि उसका अहम संतुष्ट हो, पशुवत है। उसमें अपनों को मारने का विचार एक कहीं भी नहीं आ रहा कि उसके अपने लोग मरेंगे। वो हिल नहीं रहा, उसके आंसू नहीं बह रहे, वो दुखी नहीं हो रहा, उसका मन द्रवित नहीं हो रहा। एक तरफ वो खड़ा है, दूसरी तरफ अर्जुन खड़ा है, जो जिसके साथ संसाधन नहीं है। वो राजकुमार अभी नहीं है, आज की डेट में वो वंचित है सत्ता से, लेकिन उसके कुछ शुभचिंतक आ गए हैं उसकी ओर, कम है भले ही, क्योंकि हमेशा जो न्यायमयी व्यक्ति हैं उधर लोग कम जाते हैं, कठिन मार्ग की ओर कम जाते हैं। जो आसानी से जीत पाने वाले लोग हों, जो सत्ता में स्थापित हों, जो संप्रभु हों, वहां पे सारे लोग पहुंच जाते हैं। वही उस समय की भी स्थिति है। इधर केवल 7 अक्षौहिणी सेना है, उधर 13 अक्षौहिणी खड़ी हुई है। लेकिन अर्जुन द्रवित है, अर्जुन की समस्त सत्ता छीन ली गई है, उसके न्यायमयी जो उसका अधिकार है वो भी नहीं दिया जा रहा, उसको 5 गांव भी नहीं दिए गए, उसकी पत्नी अपमानित की गई है, उसके भाई आदि को स्वत्व नहीं मिल रहा, उनके हिस्से का राज्य नहीं मिल रहा, उसके सामने आप ताई खड़े हैं। इतनी एडवर्स कंडीशन में भी वो अपनों को नहीं मारना चाहता। देखिए अब भगवान कृष्ण का क्या उद्देश्य, मरवाना है सामने वालों को, 2 परिवारों की लड़ाई कराना है? नहीं, वो तो
शांति दूत बनकर शांति का संदेश लेकर जाते हैं कि न्याय की स्थापना, धर्म की स्थापना शांतमय ढंग से भी हो सके, लेकिन नहीं हो पाई। आत्ताइयों का जो प्रभाव है, उनका सत्ता मद है, उनका अहम है, वो इतना ज्यादा विस्तारित है, इतना बढ़ा हुआ है कि वो 5 गांव भी देने को तैयार नहीं है। तो उनको लगता है कि ये तो फिर अधर्म बाकी लोगों को जीने नहीं देगा, ये तो पश्चिममयी समाज की स्थापना हो गई, ये तो समतामयी, धर्ममयी, न्यायमयी साम्राज्य है ही नहीं। तो उन्हें मजबूर होकर के अर्जुन को ये शिक्षा देनी पड़ती है कि न्याय की स्थापना के लिए, जैसे डॉक्टर का धर्म है कि भाई नासूर को निकाले नहीं तो पूरा तंत्र सड़ जाएगा, पूरा शरीर बर्बाद हो जाएगा, मृत्यु को प्राप्त होगा। एक सैनिक का धर्म है कि वो, पुलिस का धर्म है कि वो आतंकवादियों को भागे, उन्हें न्यूट्रलाइज करे, मारे, उन्हें भगाए। अगर नहीं मारेंगे तो किसी को भी वो आकर के मार देंगे आर्बिट्रेरली। तो कुल मिलाकर के धर्म की स्थापना के लिए, न्याय की स्थापना के लिए, लॉ एंड ऑर्डर को स्थापित करने के लिए कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिया। अब अर्जुन की चेतना अपने तक और अपने कुल तक विस्तारित थी। अगर उसका विस्तार समग्र तक कर दिया जाए, उसकी चेतना अपने साथ साथ समग्र रूप से प्रकाशित हो जाए, कुल के परे भी सोचने लगे, तो फिर उसे लगे कि भाई सही चीज क्या है। अभी वो अपने तक सोचता है और अपने कुल के व्यक्तियों तक, संबंधियों तक सोचता है कि इन्हें मुझे न मारना पड़े। लेकिन अगर वो बाकी सभी लोगों को, अपने परिवार के अलावा भी समग्र जनता को अपना मान ले, अपना अंग मान ले, अपने परिजन मान ले, और उसकी चेतना समग्र रूप से सबके साथ हृदयमयी, करुणामयी हो जाए, तो फिर उसे ध्यान आए कि भाई उनकी समस्याओं का निराकरण करना भी उसकी जिम्मेदारी है कि योद्धा के रूप में। तो फिर वो निर्णय ले पाएगा। एक डॉक्टर, अगर एक डॉक्टर का फोकस केवल उस उंगली तक रहेगा कि अगर ये उंगली कट गई तो उंगली को कितना दर्द होगा, इस व्यक्ति को कितना दर्द होगा, तो उसे कभी नहीं काट पाएगा। लेकिन अगर पूरे सिस्टम को देखने लगेगा और उसे भविष्य में उसकी दृष्टि जाने लगेगी कि अगर ये नासूर बढ़ता गया तो पूरे शरीर को गला देगा, तो फिर वो सहजता से ऑपरेशन कर पाएगा। तो इस दृष्टि से अगर देखा जाए तो अर्जुन की जो मनुष्यमयी वृत्ति है, जो सोच सकती है, जो दुखमयी हो सकती है, जो करुणामयी हो सकती है, उस पर कृष्ण ने फोकस किया और उसे धीरे धीरे विस्तारित करके ऐसी स्थिति में स्थापित कर दिया कि उसे समग्र बोध हो गया। तो जो पहला श्लोक है गीता का, वो यहाँ से आरंभ होता है। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामकाः पांडवाश्चैव किम अकुर्वत संजय। धृतराष्ट्र वो प्रश्न कर रहे हैं संजय से कि ये जो धर्म क्षेत्र है, धर्म क्षेत्र क्यों है? क्योंकि इसमें हर व्यक्ति अपने अपने चिंतन के अनुरूप, अपने अपने स्वभाव के अनुरूप धर्म की व्याख्या कर रहा है। एक तरफ धर्म की स्थापना के लिए युद्ध लड़ा जा रहा है कि भाई क्या न्याय है, क्या अन्याय है, न्याय के पक्ष में कौन है और अन्याय के पक्ष में कौन है। और गुण धर्म अपने अपने गुण धर्म के अनुसार, कौरवों को लगता है कि भाई इस समय हमारी सत्ता है, वही स्थापित रहनी चाहिए, तो वो उस तरह से विचार कर रहे हैं। कृष्ण को लग रहा है कि लॉ एंड ऑर्डर और न्याय की स्थापना होनी चाहिए, इसलिए लड़ रहे हैं। तो जो तरह तरह से पंथ हैं, विचार हैं, भाव हैं, धर्म है, रास्ते हैं, गुण हैं, उनके अनुरूप हर एक व्यक्ति अपना पक्ष लेकर के खड़ा हुआ है, इसलिए ये धर्म क्षेत्र है। यहाँ पर जो है अपने अपने गुणों के, विचारों के अनुरूप धर्म की व्याख्या करके लोगों ने पक्ष ले रखा। कोई अपने बंधु बांधवों के लिए युद्ध कर रहा है, कोई धर्म की स्थापना के लिए कर रहा है, कोई शक्ति और संप्रभुता के लिए युद्ध कर रहा है। और ये कुरुक्षेत्र क्यों है जीवन? ये मनुष्य जीवन कर्म क्षेत्र है, यहाँ पर बिना क्रिया के कुछ भी संभव नहीं है। शंकराचार्य आदि जो ज्ञान मार्गी रहे, उन्होंने विवेक चूड़ामणि में यही कहा कि कर्म से कभी भी मुक्ति नहीं हो सकती। कर्म जो है वो कुछ न कुछ तरह तरह के बंधन उत्पन्न करता है, और ज्ञान से ही मुक्ति संभव है, क्योंकि ज्ञान आपके विचार को शोधित करता है, आपके मन के अंदर जितने भी विकार हैं उन्हें दूर करता है, और आपकी आसक्तियों को तोड़ता है, आपकी जड़ता को तोड़ता है, बंधनों से आपको मुक्ति दिलाता है। तो मुक्ति तो ज्ञान देती है, लेकिन आपके अस्तित्व की सार्थकता की तरफ ले तो जाती है, लेकिन केवल जो मुक्ति है, सभी बंधनों से मुक्त होकर के आपको वहीं खड़े नहीं रहना, आपको कर्ममयी होना। तो मुक्तिमय होकर के कर्ममयी होना,
निराशक्त हो करके, निष्काम हो करके, कर्म बंधनों से मुक्त हो करके कर्म योग में लग जाना, भक्तिमय हो जाना, ज्ञानमयी होकर के कर्मों में संलग्न होना, ये गीता का उद्देश्य है। उसमें ज्ञान भी है, ज्ञान के द्वारा आप मुक्त हो जाते हैं, मुक्त होकर के एक राह पे चल पड़ते हैं। तो इसीलिए ये एक मार्ग है, ये एक पहुंची हुई डेस्टिनेशन नहीं है, ये एक प्रोसेस है, ये एक रास्ता है, ये एक अवस्था नहीं है, बल्कि एक मार्ग है, ये स्थिति नहीं है। तो इसलिए इसे निष्काम कर्मयोग कहा गया। इसलिए इसमें ज्ञान योग के साथ साथ ज्ञानमयी बुद्धिमयी स्थिति में, समत्वमय स्थिति में स्थापित होकर के कर्ममय होना कहा गया। इसीलिए धर्म क्षेत्र भी है, धर्म के ज्ञान के द्वारा सम्यक स्थिति में स्थापित हो जाना और उस मन स्थिति में स्थापित होकर के सम्यक हो करके और फिर कर्म में संलग्न होना। तो एक साथ ही इसमें कृष्ण भी है और अर्जुन भी है। कृष्ण जो है उस ज्ञान के प्रतीक है, उस प्रज्ञा के प्रतीक है, उस चेतना के स्रोत के प्रतीक हैं, जो पूर्ण प्रकाशित है, जो एकदम निर्बंध है, मुक्त है, टोटल प्रकाशमयी है। और अर्जुन एक कर्ममय व्यक्ति का प्रतीक है, जो जिसे यात्रा करनी है। तो उसका मानस जो है निर्मल हो जाए, संतुलित हो जाए, कृष्णमय हो जाए। तो कृष्णमय होकर के अर्जुनमय होना, ज्ञानमय होकर के जो है और फिर कर्ममय होना, ये है भक्ति की स्थिति। तो भक्ति ज्ञान और कर्म को जोड़ती है। तो ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग तीनों कैसे हैं? ज्ञानमय होकर कर्ममय होना, यही भक्ति की अवस्था है। जोड़ना, व्यक्ति को समष्टि से जोड़ना, मानस को अपने चेतना स्रोत में स्थापित कर देना, ये है आपकी भक्ति की स्थिति। भक्ति जो है एक तरीके का जोड़ है, योग है, व्यक्ति का समष्टि से, जीव का ब्रह्म से, ये जो जोड़ है, ये स्थिति भक्ति की स्थिति है। ज्ञानमयी होकर कर्ममयी होना, यही भक्तिमयता है। और इन्हीं ज्ञान योग, कर्म योग और भक्ति योग के द्वारा गीता दर्शन जो है वो व्यक्ति के अंतःकरण को प्रकाशित करते हुए उसके समस्त अंगों को अपनी पूर्ण उत्पादकता की ओर ले जाता है। तो ये धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे का शाब्दिक और भावार्थ है। समवेत होकर के युद्ध की इच्छा से सब एकत्रित हुए हैं, क्योंकि अपने अपनी साइड ले रखी है लोगों ने। अब भगवान उसको सबसे पहले बीच में स्थापित कर देते हैं कि न इधर न उधर। तो आप जो है अपने मानस के द्वारा कोई भी पक्ष ग्रहण करने के पहले पूर्ण समत्वमयी अवस्था में जाकर, बीचों बीच जाकर के, बिना साइड लिए हुए सम्यक ढंग से पहले विचार कर लें कि आपको किधर जाना है, क्यों जाना है, क्यों कर्ममयी होना है, किस किस तरह के कर्म करने हैं, क्या नहीं करना है। तो शून्य की अवस्था में, उस समत्व की अवस्था में, उस बीच की अवस्था में, उस निर्मल अवस्था में पहुंचना है, ताकि निर्मल होकर के जो भी मार्ग आप अपनाएं वो सही हो। देखिए, चेतना का स्रोत यहाँ भी आंतरिक है, अंदर से आप प्रकाशित हो रहे हैं। कृष्णमयी चेतना जो है आपके अंतःकरण में है, और आप न इस मार्ग में न उस मार्ग में, आप बीच में स्थापित किए जा रहे हैं, जहां से आप अच्छी तरह से अपने अंतःकरण का अवलोकन कर सकें और फिर आप मार्ग चुनें। तो गीता बार बार आपके अंतर मंथन में, ध्यानमय स्थिति में, भक्तिमय स्थिति में आंतरिक होने के लिए आपको प्रेरित करती है कि आप अंतर मंथन, चिंतन, अंतरावलोकन, इंट्रोस्पेक्शन बार बार करिए और जानिए कि आपने प्रतिदिन, प्रतिवर्ष, प्रतिमाह क्या अच्छा किया है, कैसा किया है, क्यों किया है। तो आप स्वतः शुद्ध होते रहेंगे और फिर सिद्ध होते रहेंगे। ये है। अच्छा, युद्ध मई इसलिए, मई सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्य अध्यात्म चेतसा। मई तीसरे अध्याय के 30वें श्लोक में कृष्ण कहते हैं, मई सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्य अध्यात्म चेतसा निराशीह निर्ममो भूत्वा युद्धेषु विगञ्चुरः। अब इसकी शाब्दिक व्याख्या करने, मुझमें मई सर्वाणि कर्माणि, सभी कर्मों को संन्यस्त कर, छोड़कर, अध्यात्म चेतस होकर, माने आंतरिक बना रहे हैं, आंतरिक होकर। क्यों? क्योंकि चेतना का स्रोत, प्रकाश का स्रोत आंतरिक है। मई सर्वाणि कर्माणि संन्यस्य अध्यात्म चेतसा निराशी, बिना आशा के, डिजायर्स नहीं होनी चाहिए। निर्ममो, माइनेस, आईनेस, मेरापन, उसको छोड़कर, निराशी निर्ममो भूत्वा युद्धस्व, युद्ध करो,
और विगत ज्वर, ज्वरों से मुक्त होकर, ज्वर क्या है? विविध ज्वर जो है वो इंद्रियों के प्रभाव है, अहम का प्रभाव है, जो आपके मानस को विचलित किए रहता है। तो क्या है, बाहर आप समाज में क्या देखते हैं? आप मटेरियल गेन करना चाहते हैं, स्टेटस गेन करना चाहते हैं, हर जगह जीत चाहते हैं, समस्त जितने रिसोर्सेज हैं उन पे आपका कंट्रोल हो जाए, आप ये चाहते हैं। जबकि प्रकृति जो है वो समता स्थापित करना चाहती है। आप पर बहुत, आप एक शिप की तरह हैं, आप पर इतना बोझ नहीं लाद देना चाहती कि आप चल ना सकें। बहुत खा लेंगे तो आप में विकार आ जाएंगे, बहुत धन संग्रह हो जाएगा तो उसको बचाने में बंधे रहेंगे, जैसे गाय खूंटे से बंधी रहती है। तो एक ऐसी सम्मयी स्थिति में, इसीलिए अपरिग्रह कहा गया बार बार, इसीलिए स्वामित्व का निराकरण किया गया कि स्वामित्व भावना आने पाए, आप पे ट्रस्टी भाव रहे। तो बहुत ज्यादा धन का संग्रह भी अगर आप मन से उससे मुक्त नहीं है तो दिक्कत करेगा। बहुत ज्यादा शक्ति का संग्रह भी अगर आप मन से उससे मुक्त नहीं हो पाते तो आप में दिक्कत खड़ी कर सकता है। तो इसलिए समस्त कर्मों को ईश्वर पे छोड़ दें, आप अपने इष्ट पर छोड़ दें, परम चेतना पे छोड़ दें। इसीलिए कृष्ण ने कहा मई सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्यामि। और कर्मों को छोड़ देना क्या है? मन से उनमें आसक्त ना होना। अपने कर्मपथ तो आप कर्मपथ पर तो चलते रहें, लेकिन अगर आप आसक्त होने लगेंगे तो बंधन में बन जाएंगे। इसलिए मुक्ति के लिए जरूरी है कि मानसिक रूप से जो विद्वान व्यक्ति है उसको ज्यादा धन भी आ जाएगा तो वो दृष्टि से भाव में रहेगा, उसको समस्या नहीं उत्पन्न होगी। लेकिन अगर विद्वान नहीं है, समझ नहीं है, चेतना नहीं है उतनी विकसित, तो फिर बंधन में बन सकता है। तो कृष्ण इसीलिए कहा मुझमें समस्त कर्मों को अर्पण करो और अध्यात्म चेतस हो, क्योंकि ज्ञान का स्रोत आंतरिक है। आशाएं छोड़ करके कर्तव्यमयता से प्रेरणा लेते हुए और ममत्वमयी न हो करके कि मेरापन ही हर जगह आए, ईगो ज्यादा प्रधान हो जाए, और युद्धमयी बने रहें आप, मतलब कर्ममयी बने रहें और इंद्रियों के अहम के आदि के प्रभाव से मुक्त रहें। ऐसा हो कि जब आप विचरण करेंगे इस संसार में तो आपको सिद्धि ही मिलेगी। तो ये है। तो आरंभ जो होता है गीता का, तो उसमें धृतराष्ट्र जो अंधे हैं उनका, उनके अंदर ममत्व भाव है, माम का पांडवाश्च, मेरे और पांडव। अब अगर वो सभी को अपना समझ रहे होते तो पहले से ही समत्व भाव होता। जिस समय द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था उसको अपनी समझ कर, अपनी जान करके दुर्योधन का पक्ष न लेते। तो जो गलतियां हो गई उनके द्वारा ही तो समस्या खड़ी हुई। तो बड़े अगर शुरू से ही प्रज्ञा का, बुद्धि का मार्गदर्शन अगर जो शक्तिशाली व्यक्ति है नहीं ग्रहण करेगा तो अंत में महाभारत होगी। तो जो प्रज्ञा का मार्गदर्शन है, बुद्धि का मार्गदर्शन है, और प्रज्ञा भी कैसी, वो परम चेतना से प्रकाशित हो, करुणा से प्रकाशित हो। करुणा से प्रकाशित हुई बुद्धि, करुणा से प्रकाशित हुआ ज्ञान, भक्ति से परिपूर्ण हुआ व्यक्ति जब कर्ममयी होता है तो जो करता है वो सही करता है। अब भक्ति से प्रकाशित, ज्ञान से प्रकाशित, बुद्धि से प्रकाशित, प्रज्ञा से प्रकाशित ज्ञान क्या है? समत्वमय स्थिति में आंतरिक होकर, आध्यात्मिक होकर, चेतनशील होकर आप अपने विकारों से जब मुक्त हो जाते हैं तो आप ब्रह्ममय स्थिति में पहुंच जाते हैं। ऐसी मान्यता है गीता की। क्योंकि कृष्ण परम चेतना है, आत्मा है जो आपके अंदर स्थापित है। इसीलिए उन्होंने कहा ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति ब्राह्मण सर्वभूतानि अंतरारूढ़ानि माया। जो ईश्वर है वो आपके हृदय में स्थित है, हृदय प्रदेश में। लेकिन जीव जो है कुम्हार के चाक की तरह भ्रमित होता रहता है इधर उधर, क्योंकि आप से प्रकाशित नहीं हो पाता। तो जो कृष्ण चेतना है, जो परम चेतना है, वो आपके अंदर है। उसे बार बार पाने की कोशिश करेंगे तो आप देख पाएंगे और सही मार्ग चुन पाएंगे। यस्य नाहं कृतो भाव बुद्धिरस्य निलिप्यते हत्वा सही मान लो कान हंतने निबद्धते। इसीलिए कहते हैं जिसके अंदर अहम नहीं है, यस्य नाहं कृतो भाव बुद्धिरस्य निलिप्यते, जिसकी बुद्धि निर्लिप्त है, तो जो अहममयी नहीं है और निर्लिप्त बुद्धि से युक्त है वो न तो किसी को मारता। क्यों? क्योंकि वो शुद्ध हो गया, शुद्ध हो गया, ब्रह्ममयी हो गया, फिर वो जो करेगा सही करेगा। तो जो गीता के दर्शन का मूल है वो यही है कि व्यक्ति के अंदर प्रज्ञा है, अगर वो शुद्ध रहे, शुद्ध बुद्धि से युक्त रहे, सच्चे मन से, एकदम बिल्कुल जो सच्चा मन है, सच्चे दरबार की जय हम लोग इसीलिए कहते हैं, यही है सच्चा दरबार। अच्छा, ये मूर्तियां आदि क्या है, ये मंत्र आदि क्या है, ये गंगा और पीपल की हम पूजा इसीलिए करते हैं। देखिए जब आप अपने इष्ट का विचार करते हैं बार बार तो उसके कर्मों से,
जैसे आपके शगुन हैं जिन्होंने तमाम सारी लीलाएं की हैं, आप जो है शुद्ध होने लगते हैं, उसके द्वारा किए गए कर्म आपको मार्गदर्शित करने लगते हैं। या आप पीपल आदि, पीपल क्या करता है, पीपल जो है ऑक्सीजन के द्वारा सृष्टि को जीवित रखे हुए है। तमाम वृक्षादि जो है संतों की तरह हैं, नदी संतों की तरह पानी के द्वारा समस्त सृष्टि को जीवित रखे हुए हैं। तो ये जो जल चक्र है, अब नदी कहाँ से आई, हिम से आई, हिम के बाद नदी बनी, नदी के बाद समुद्र में गई, फिर वाष्पीकरण हुआ, फिर पहुंच गई। तो ये जल चक्र है, उसका आपके मन में अगर भाव आ जाए, प्रकृति की निरंतरता का भाव आ जाए, अपने साथ साथ समग्र के कल्याण का भाव बोध आ जाए, ये बोध अगर आप में भर जाए तो आप निर्मल हो गए। पीपल का भाव आ जाए कि वृक्ष आदि क्या कर रहे हैं, अपने अस्तित्व के द्वारा अपना भी पोषण और समग्र का पोषण कर रहे हैं, जी रहे हैं, फिर बीज बन रहा है, फिर नया वृक्ष बन रहा है, पौधा बन रहा है। तो ये साइकिल आपके अंदर आ गया। या भगवान श्री राम के तमाम गुणानुवादों के द्वारा आपका मन पवित्र होने लगे, श्री कृष्ण के गुणानुवादों द्वारा, मोहम्मद साहब के उपदेश द्वारा, ईसा मसीह के तमाम चरित्र का आपके मन के अंदर अगर भाव भर जाए तो आप निर्मल हो जाते हैं। उनकी मूर्तियों के माध्यम से, इन पेड़ पौधों आदि के माध्यम से, या कुछ लोग बीज मंत्र के माध्यम से, सोहम, सोहम कहा गया, मैं वही हूँ, अब आई एम द डिवाइन फ्लेम, हम ब्रह्मास्मि, शिवो अहम, मैं शिव हूँ, अयम आत्मा ब्रह्म, मैं ही ब्रह्म हूँ। इस तरह के जो महावाक्य हैं, अहम ब्रह्मास्मि, अयम आत्मा ब्रह्म, सोहम, शिवोहम, आई एम द डिवाइन फ्लेम, इस तरह के जो भाव हैं कई बार आपको जागृत कर देते हैं। तो जो मन का जागरण जहां भी हो जाए, जिससे आप निर्मल हो जाए, आपकी आसक्तियां, आपके बंधन खुल जाए, वो आपको निर्मल करके ब्रह्मास्त्र कर देते हैं। तो तमाम सारे जो प्रतीक हैं, सिंबल हैं, पृष्ठ हैं, इन सब के माध्यम से आप निर्मल हो, अपनी प्रार्थनाओं के माध्यम से आप अपने विकारों को, ज्वरों को दूर कर सकें, मुक्त हो सकें, और फिर विचरणमयी हो सकें, कर्ममयी हो सकें। ऐसी भावना समस्त धर्मों की, समस्त शास्त्रों की रही है। तो गीता के माध्यम से एक एक प्रश्न हम लोग इसी तरह से उठाते चलेंगे। तो धृतराष्ट्र अंधे हैं, उनमें विवेक की चक्षु नहीं है, अब दूसरे की आंखों से देख रहे हैं, बार बार पूछ रहे हैं, उनके अंदर मेरा और तेरा का भाव भरा हुआ है। देखिए, वो भाव अगर समग्र भाव में होता, उनकी करुणा इतनी होती कि वो सबको अपना मान रहे होते, तो शुरू में ही उनके निर्णय दुर्योधन के पक्ष में गलत रूप में ना होते, वहीं पे न्यायमय मार्ग अपनाते, तो ये स्थितियां ना ही होती। आज भी वही भाव उनमें भरा हुआ है। धृतराष्ट्र जब प्रश्न कर रहे हैं संजय से, मेरे और पांडव के बच्चे कहाँ। जो बड़े बुजुर्ग जो समत्वमयी होते हैं, वो सभी बच्चों को अपने बच्चे समस्त, बहुत ज्यादा उनके जो पारिवारिक जो संबंध है, उनका भाव उसके न्याय को प्रभावित नहीं करता। अपनी चेतना के द्वारा अपने जो सामान्य प्रकृति संबंध है, उनकी सीमाओं का अतिक्रमण कर वो समत्वमयी हो जाते हैं, समत्वमयी भाव से विचरण करते हैं। धृतराष्ट्र में विवेक नहीं है, वो पशुवत है, मेरा तेरा का भाव है आज भी। तो ये प्रश्न उन्होंने किया। तो ये क्षेत्र जो है, जो धरती है, ये जो समाज है, वो धर्म का क्षेत्र है। इसीलिए कहा गया, धर्म की स्थापना जहां नहीं होगी वहां समस्या उत्पन्न होगी, जहां न्यायमय मार्ग नहीं होगा वहां समस्या। हम लोग पहले भी इस पे विचार कर चुके हैं कि प्रकृति भी तरह तरह से धर्म की, न्याय की स्थापना करने की कोशिश करती है। जहां पे तापमान ज्यादा होता है, वहां पे निर्वात होने लगता है, वहां पे दूसरी जगह से हवाएं बह करके आती हैं, जहां हवा का दबाव ज्यादा होता है उस तरफ से। जहां पे जो है, जिस समाज में ज्यादा धीरे धीरे धर्म बढ़ने लगता है, तो तमाम सारे लोगों को, जो भले ही कमजोर हों, ये जो भालू हैं, बानर हैं, जंगल के जो तमाम सामान्य जो जनजातियां हैं, उन सबको भी समेट करके राम ने जो है रावण की परम सत्ता को, जो बहुत शक्तिशाली सत्ता थी, उसका प्रतिकार कर लिया। ऐसा देख के वैष्णवों का विचार कितना ही बहुत ही साइंटिफिक है। और जब आप बड़े परिक्षेत्र में उसको देखते हैं, हर एक समाज में जो क्रांतियां हुई हैं, वो बहुत सामान्य व्यक्तियों ने मिलकर के की है। उसके लिए बहुत शक्ति की जरूरत नहीं होती। शक्तिशाली जो होता है, धीरे धीरे वो अपनी स्वाभाविक स्थिति से, पूरी कथाएं ही कहती है, समग्र कथाएं भारतीय और प्राच्य और पाश्चात्य लगभग यही कहती हैं कि जो धीरे धीरे शक्ति का संग्रहण कर लेता है, वो अपने मार्ग से, न्यायमयी मार्ग से भटकता जाता है। उसकी शक्ति और जैसे इंद्रियां और चाहती हैं, और शक्तिमयी होना चाहती हैं, और संप्रभुता चाहती हैं, फिर वो संप्रभुता को बनाए रखने के लिए न्याय के मार्ग से भटक कर
समस्त न्याय और न्याय को एक साइड में करके और शक्ति संग्रहण करते हुए अपनी सत्ता को बनाए रखना चाहता है। उसके लिए न्याय न्याय सब करता है। फिर जो सामान्य जीव आदि हैं जो उससे त्रस्त होते हैं, वो सब मिल मिला करके उसका प्रतिकार करते हैं और समाज में क्रांति हो जाती है। हजारों हजार कहानियां तमाम देशों की, तमाम सभ्यताओं की लगभग इसी निष्कर्ष पर पहुंचती है। तो अगर पहले से ही प्रज्ञामयी व्यक्ति अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए समाज के बड़े चढ़े समझदार लोग अगर मिलजुल करके ऐसी उनका प्रतिकार कर सकें, ऐसे शक्तियों का प्रतिकार कर सकें, तो समाज धर्ममय होकर के आगे चलता रहेगा। उस व्यवस्था की, उस तंत्र की आयु बहुत होगी, क्योंकि उसमें धर्म की स्थापना है, उसमें सम्यकता है, उसमें न्याय है। तो प्रकृति भी, समाज भी और मानव जीवन में भी आप देखिए, जब व्यक्ति जो है संतुलित भोजन आदि ग्रहण करने लगता है, खूब शुगर, खूब ऐसी भोजन खाता है जो खूब स्वाद से परिपूर्ण होते हैं, लेकिन जिनमें स्वास्थ्य का विचार नहीं है, तो कुछ समय बाद उसको ऐसे रोग हो जाते हैं कि फिर वो उनको खा ही नहीं सकते। तो जहां आप सम्यकता भूलते हैं, व्यक्ति के स्तर पर, समाज के स्तर पर, प्रकृति के स्तर पर, आज जो इतनी सारी प्राकृतिक समस्याएं उत्पन्न हो रही हो, इसीलिए क्योंकि मानव सभ्यता ने चिंतन ही नहीं किया प्रकृति का समत्वमयी चिंतन, जो पर्यावरण को भी ध्यान में रख के किया जाए। हम नगर खूब बसाते जा रहे हैं, चट्टानों के जंगल खड़े करते जा रहे हैं, पशु पक्षियों आदि के जंगलों में घुसते जा रहे हैं, वनों को काटते जा रहे हैं। तो इसी वजह से जो है ये ग्रीन हाउस इफेक्ट हो रहा है। अब सब विचारकों की दृष्टि उधर जा रही है, तो अपनी रणनीति में अब वो उसको पर्यावरण दृष्टि को शामिल करना शुरू कर रहे हैं, क्योंकि उनको लग गया कि इसको अगर इग्नोर करेंगे तो कुछ समय बाद इतना ज्यादा प्रकृति करेगी, ऐसी स्थितियां उत्पन्न करेगी कि मनुष्य का स्वास्थ्य भी बिगड़ जाएगा, और ऐसे विप्लव होंगे, या तो अतिवृष्टि होगी, अनावृष्टि होगी, इतना ज्यादा गर्मी हो जाएगी कि समस्या उत्पन्न हो जाएगी। तो कुल मिलाकर के कहने का उद्देश्य ये है कि व्यक्ति को अपने समग्र जीवन में सामूहिक चेतना को भी, जो एक होती है व्यक्तिगत चेतना और एक होती है सामूहिक चेतना, तो जो हमारी ग्रुप कॉन्शसनेस है, सोसाइटल कॉन्शसनेस है, वो सोसाइटल स्ट्रेटजी को, हमारी राजनीति को, समाज नीति को, रणनीति को, विकास नीति को बहुत ध्यान में रख करके सम्यक बनाए रखे, तभी हमारी मानव जाति का कल्याण होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो ये है, तो यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत का ये मतलब है, जब भी धर्म की ग्लानि होगी, डिसऑर्डर बढ़ जाएगा, जब भी मार्ग न्यायमयी नहीं रह जाएगा समाज के स्तर पर, व्यक्ति के स्तर पर, तो धर्म की स्थापना के प्रयत्न होंगे उसी समाज के द्वारा, उसी कॉन्शसनेस के द्वारा। और ईश्वर हर जगह कैसे उपस्थित है? हर जगह आप देखिए, उस रित की स्थापना को ध्यान से, गौर से देखिए। किसी भी व्यक्ति के अंदर कितने तंत्र हैं, तंत्रिका तंत्र, रक्त संचरण तंत्र, पाचन तंत्र, कितनी वैज्ञानिकता भरी हुई है समग्र तंत्र में। इसी तरह पशुओं में देखिए, पक्षियों में देखिए, ब्रह्मांड में देखिए, किस तरह जो है एक सोलर सिस्टम बना हुआ है, मंदाकिनियां बनी हुई हैं, एक दूसरे के इर्द गिर्द चक्कर काट रहे हैं, दिन रात हो रहे हैं। तो ये जो आर्डर है, जो रित है, वो कण कण में बसा हुआ है। हर एक वृक्ष में, जीव में, जंतु में, पर्वतों में, नदियों में, सब जगह एक खास किस्म की कार्यकारण की वैज्ञानिकता भरी हुई है। यही वैज्ञानिकता, यही नियमबद्धता जो है, इसको सभी मानते हैं, वो तो एक फैक्ट है। उसी को आप ईश्वर कह दीजिए, उसी का प्रभाव कह दीजिए, उसी का रितपन, उसी की नियमबद्धता कह दीजिए, उसी की रेशनैलिटी कह दीजिए, उसी की कॉन्शसनेस कह दीजिए। वो उपस्थिति आप हर जगह देखेंगे और पाएंगे। आप चुरा करके कितना भी एकांत हो करके कोई काम करें, सोचे कोई नहीं देख रहा, लेकिन आपकी चेतना और आपका अंतःकरण देख रहा है, तो कभी ना कभी जब आपके अंदर भावना आएगी, गिल्ट आएगी, तो वो चीज आपके रिमेम्बरेंस में आ जाएगी, आपके साइकी में आ जाएगी और आपको प्रभावित करेगी। या तो गिल्ट क्रिएट करेगी या उसका रिएक्शन क्रिएट करेगी। तो कोई ना कोई है जो देख रहा है, आपके माध्यम से देख रहा है, आपके द्वारा देख रहा है। समग्र चेतनाओं को सामूहिक रूप से मिला करके ब्रह्मांडी चेतना बनी हुई है, उसके आप एक पार्ट हैं। आप उससे कभी भी अलग नहीं हो सकते जब आप विचार करेंगे। जैसे भरे हुए समुद्र में आप घड़ा डाल दीजिए, उस घड़े में पानी उतना भर, वो एक दीवार सी बन गई, पर वो है पानी उसी का। तो वही जो काला साहब ने कबीर दर्शन के माध्यम से
या तरह तरह के दर्शनों के माध्यम से जो हम लोग इतने दिनों से चर्चा करते आए हैं, उस सबका सार यही है कि जो चेतना है, ब्रह्मांडीय चेतना है, वो किसी न किसी रूप में मनुष्य की व्यक्तिगत चेतना से जुड़ी हुई है, सबको मिला करके बनी हुई है, उससे आप कभी दूर नहीं हो सकते। वो जो रित है ब्रह्मांड का, जो ऑर्डर है, उसकी जो कॉन्शसनेस है, वो हर जगह उपस्थित है, हरदम से उपस्थित रही है, उससे आप दूर भाग नहीं सकते। व्यवस्था किसी न किसी रूप में कार्यकारण परंपरा के द्वारा बंधी हुई आपको बाध्य करके ला देगी, उस सब के बीच में ही आपको उपस्थित रखेगी। तो उसको आप भुला करके, उसको इग्नोर करके, जब आप अपने अहम का प्रभाव लाना चाहेंगे, जबरदस्ती कोई काम करना चाहेंगे, रित को भूल करके, उस आर्डर को भूल के, उस नियमबद्धता, धर्मता, न्यायप्रियता को भूल करके करेंगे, तो उसके कंसिक्वेंसेस, उसके रिपरकशंस ऐसे होंगे जो आपको किसी न किसी रूप में दंडित करेंगे, आपके अस्तित्व को नुकसान पहुंचाएंगे। तो जो सबसे स्वाभाविक स्थिति है, अगर निर्मल मन से आप स्वस्थ हो करके, स्वभावमयी हो करके, स्वकर्ममयी होते हैं, तभी आप जो है परमोत्पादकता को प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए कहा श्री कृष्ण ने, श्रेयान स्वधर्मो विगुण पर धर्मात् सुनुष्ठितात् स्वधर्मे निधनम श्रेय पर धर्मो मया। अपर धर्म क्या है? आपकी जो रचना, भाई सिंह का अपना एक धर्म है, उसकी जो निर्मित है, बनाया गया है, उसके पोषण के लिए कुछ जीव जंतु बने हैं, उनको मारता है। हिरण का धर्म क्या है? उसको अपनी रक्षा करना है, उसको बचना है। अब हिंसा क्या है? हिंसा क्या है? अगर आपके अंदर ऐसी चेतना है कि आप किसी चीज को देख पाते हैं कि किसी को दुख पहुंचा है आपके कर्मों के द्वारा, जितना विकसित चेतना होगी वो उतना ही संवेदनशील हो जाएगी। वो दूसरे को अपने द्वारा किए गए कर्मों से दुख नहीं पहुंचाना चाहेगी। यही अहिंसा है। तो आपका जो अस्तित्व है, आपके ज्ञान के द्वारा जो मार्ग बनता है, वो उसको आपको अपनाना है। आपका जो शरीर है उसकी रक्षा करनी है, आपके आंखों को स्वस्थ रखना है, अपने शरीर को स्वस्थ रखना है, अपने परिवारजनों की सहायता करनी है, क्योंकि आपका वो पितृ धर्म। तो इसीलिए ऋण बनाए गए, तरह तरह के ऋणों के सिद्धांत के द्वारा समत्वमय स्थिति को व्याख्यात करने की कोशिश हमारे दार्शनिकों ने किया कि आपके अंदर पितृ ऋण है। आपको किसी ने अगर पैदा किया है तो आप भी संरक्षण भरण पोषण करिए। आपके अंदर देव ऋण है, आप जो है संग्रह मत करिए। आप एक माध्यम है, उस माध्यम के द्वारा आप जितनी प्राप्तियां करते हैं उतना जो है दूसरे को दे करके, दान करके उसको बैलेंस करिए। मातृ ऋण, पितृ ऋण, देव ऋण, तरह तरह के ऋणों के द्वारा अपनी बैलेंस शीट को बराबर करने की कोशिश करिए, ताकि आप जो माध्यम है संवहन के, ऊर्जा के संवहन के माध्यम है, धन के संवहन के माध्यम है, पालन पोषण के, इथिक्स के, कर्म के, यज्ञ के, इन सबके माध्यम है, तो आप अपने कर्मों को संतुलित रख सकें। तो ऋणों के माध्यम से हमारे दर्शन में उसको व्याख्यात करने की, बताने की, इस बैलेंस शीट को सम करने की कोशिश की गई, ताकि जिसको जैसे समझ में आ सके। तो श्रेयांश धर्मो विगुण पर धर्मात् सुनिश्चितात् का मतलब यह है कि आपका जो अस्तित्व है, आपकी जो चेतना है, आपकी जो बौद्धिकता है, आपकी जो शक्ति है, सामर्थ्य है, उस सब को परमोत्पादकता की प्राप्ति के लिए व्यक्तिगत लेवल पे भी, समाज के लेवल पे भी, अपने अस्तित्व के लेवल पे भी उसकी परमोत्पादकता को प्राप्त करना अपने स्वाभाविक गुणों और कर्मों और धर्म के माध्यम से ये होना चाहिए। जब आप दूसरे का अनुकरण करते हैं, दूसरे से बार बार तुलना करते हैं, फला अच्छा है उसने ये कर लिया, उससे प्रेरित होना एक अलग बात है। लेकिन जब आप अंधानुकरण करने लगते हैं तो आप गलत मार्ग चुन लेते हैं, क्योंकि हर एक व्यक्ति की अपनी स्थिति, अपनी समझ, अपनी सामर्थ्य, अपने उसके कैरेक्टरिस्टिक्स, ट्रेट्स अलग अलग हैं। तो उनको जरूर ध्यान में रख करके फिर आप अपना अपने, इसीलिए बार बार आपको अंतर्मुखी होकर के सोचना है, विचार करना है। दूसरे से प्रेरित हो सकते हैं, हेल्दी कंपटीशन हो सकता है, एक अलग चीज है, लेकिन उसको अंधानुकरण गलत हो जाता है। तो इसीलिए दूसरे का अंधानुकरण न करके अपने धर्म का, अपने गुणों के अनुरूप संचालन करना ही आपको सही स्थिति तक ले जा सकता है, अपने सही धर्म तक, कर्म तक ले जा सकता है। तो श्रेयान स्वधर्मो विगुण पर धर्मात् सुनिश्चितात् स्वधर्मे निधनम से, अपने धर्म में कई बार सफल भी हो सकते हैं, नहीं भी। अपरेंटली सफलता और असफलता के जो मानदंड है बहुत ही सामाजिक रूप से ऑब्जेक्टिव नहीं होते। वो समाज समय समय पर बदलती रहती है, बनाती रहती है। सौंदर्य के तमाम मानकों को आप देखेंगे, चीन में एक समय माना जाता था कि भाई जिनकी उंगलियां बहुत छोटी छोटी हो, चेहरा बहुत चबी हो, ठीक है, पिग नोज हो, इस तरीके का आदमी ज्यादा सुंदर है।
फिर आज छरहरा, पतला, इस तरीके का मान। तो तमाम लोगों को हम लोग देखेंगे अपने शरीर को तरह तरह से सर्जरी कराएंगे, ये कराएंगे। ध्यान में ये रखिए कि आपका शरीर शक्तिमयी रहे, ओजस्वित रहे, आप प्रसन्न चित्त रहे। आपको प्रकृति ने जैसा बनाया है बहुत सुंदर बनाया है। दूसरे को देख करके कि वो व्यक्ति ऐसा लुक में है, ऐसा है, वैसा है, वैसे फिर बनने की बार बार कोशिश करना नहीं, वो आपको विकृत करेगी। तो अपने आप को, अपने रूप को, अपनी स्थिति को, जहां भी आप पैदा हुए हैं, जिस भी समाज में जिन भी माँ पिता ने आपको पैदा किया है, वो बहुत सुंदर पैदा किया है, बहुत अच्छे हैं। उसी रूप में आप प्रकृति में अस्तित्वमय हुए हैं। उसको मानकर उसको परिवर्तित आप नहीं कर सकते। उसी को, उसी में सुष्ठुता लाना। कोई छोटा है तो दुखी रहता है, मेरी पत्नी मुझसे लंबी के में पिक्चर बनाया उसमें जो है तो अब एक मानदंड बन गया समाज में कि पुरुष को जो है वो लंबा होना चाहिए, स्त्री को छोटा होना चाहिए। ज्यादा लोगों को देखा वही चीज बन गई, अब दुखी होने लगे। जीवन में एक ग्रंथि बन गई। फिर किसी ने बोला मैं काला हूँ, ये गोरे लोग ज्यादा सुंदर लगते हैं, फेयर एंड लवली तमाम क्रीमें ये सब बन गई। अब उनकी जो है मेडिकल ढंग से उसके शरीर को प्रभावित कर रही है ना। बहुत सारा नुकसान आ रहा है, लेकिन नहीं, लगाना है ताकि फेयर दिखे। क्यों? क्योंकि दूसरे की दृष्टि ऐसी है कि वो गोरे को ज्यादा सुंदर मानता है। तो इस तरह की तमाम मान्यताओं को, जो कृत्रिमता है, वो समय और समाज के अनुरूप जो प्रभावित होने वाले मानदंड हैं, उनसे बच बचा करके नितांत प्राकृतिक रूप में आप जैसे हैं बड़े सुंदर हैं। समय के अनुरूप जो प्रकृति आपको जिस तरह से बनाती जा रही है, उस प्रवाह को समझना चाहिए। गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर इसीलिए वो अपना बोलते थे, ठीक है तमाम लोग डाई कराते थे, सब करते थे कि काले और यौवन नजर आए उनका जो है। तो उन्होंने कहा नहीं, मैं जिस रूप में हूं मैं ऐसा ही, मतलब सफेद दाढ़ी बढ़िया हवा के साथ जब लहराती थी तो उसमें उनको सौंदर्य का अनुभव होता। ये तो विचार है, सोच है। कोई कहते हैं जो है तमाम हमारी सभ्यताओं में बुजुर्गों का बड़ा आदर हुआ करता था। पहले तो लोग वरिष्ठ बनने की कोशिश करते थे कि और बाल बढ़ जाए, सफेद लगे, ताकि उनकी पूजा सेवा और सम्मान हो। अब आज क्या है, आज लोग जो है और यौवन कि भाई मैं और स्वस्थ दिखूं, ऊर्जस्वित दिखूं, उसकी ज्यादा समाज सेते सेते सब भले, सेते भले न केस, और नारी नवे न रिपु डरे न आदर करे न रेस। कहते हैं सफेद बहुत सब चीज अच्छी होती है, लेकिन सफेद केस अच्छे नहीं होते। क्यों? क्योंकि स्त्री भी कहती है तो बूढ़ा हो गया, और जो दुश्मन कहता है तो शक्तिहीन हो गया। नारी नवे न रिपु डरे न आदर करे न रेस। जो राजा है वो जो है जवान आदमियों का आदर करता है। ऐसी ऐसी मान्यता, और कवियों ने ऐसा गढ़ना भी शुरू कर दिया। तो तमाम मूर्खतामयी विचार समाज में, तमाम विकृत विचार आदि आते रहते हैं। लेकिन जो भगवान श्री कृष्ण है, जो गीता है, तो व्यक्ति को नितांत प्रकृतिस्थ, नितांत स्वाभाविक, नितांत आत्ममयी, प्रसन्न चित्त, ऊर्जस्वित, स्वस्थ, अपने अंतःकरण को निर्मल करके विचरण करने वाला बना। कोई कर्म बड़ा या छोटा नहीं है, कोई यूनिवर्सल ऐसे मानदंड नहीं है कि कोई ये काम कर रहा है तो ज्यादा महान होगा। समाज में उस चीज को ज्यादा वो प्रदान कर दिया, उसको स्टेटस की, भाई ये काम ज्यादा अच्छे हैं, ये काम ज्यादा इलीट है, ये काम ज्यादा बुरा है। गांधी जी इसीलिए सबके साथ झाड़ू लगाते थे, टॉयलेट साफ करते थे, बकरियों को पालते थे, ताकि उन कामों में भी लोग आनंद ले सकें, और वो काम करने वाली जनता भी अपने आत्म गौरव के साथ जी सके, उसको छोटा बड़ा ना माने। तो गीता जो है वो अर्जुन को बार बार यही बताने की कोशिश करती है कि हर एक अस्तित्वमयी का जो मौलिक कर्तव्य है, वो अपने अस्तित्व की परमोत्पादकता को प्राप्त करना है। अपने उसके समस्त अंग सुष्ठ रहे, ऊर्जस्वित रहे, उसका मानस निर्मल रहे, शरीर सही रहे, मन सही रहे, बुद्धि सही रहे, ज्ञान संतुलित रहे, उसकी प्रज्ञा उसको प्रकाशित करके रखे। ये इंद्रियों के जो घोड़े हैं वो अपनी अपनी तरफ उसको न खींचे, नहीं तो रथ कहीं नहीं जा पाएगा। तो इंद्रियों को, इंद्रियाणि पराणि याहु इंद्रियभ्यः परम मनः, मनसस्तु परा बुद्धिर्यो बुद्धे परतस्तु सः, एवं बुद्धे परम बुद्धवा संस्तभ्य आत्मानम आत्मना जय शत्रु महाबाहो काम रूपम दुरासनम। कहने का मतलब ये हुआ कि जो आपका मन है वो कई बार तमाम बाहर की जो पैसा, रुपया, स्टेटस, बाह्य चीजों पर जाएगा। अहम, आपका जो अहम है कहाँ संतुष्ट होता वहां जाएगा। उस पर दृष्टि मत रखिए, उससे और सूक्ष्म होइए। उससे सूक्ष्म क्या है? इंद्रियां हैं। इंद्रियां अपने को तुष्ट करना चाहेंगी, भोजन बहुत अधिक स्वादिष्ट हो ये सब करना चाहेंगी।
ठीक है, आपकी समस्त इंद्रियां अलग अलग तरह से काममयी होंगी, उसके भी परे जाइए, उनको मन से संतुलित करिए कि नहीं, सम्यक भोजन हो, सम्यक ग्रहण हो, सम्यक अकुमुलेशन हो। तो मन, आपका मन तरह तरह से विकार लाना चाहेगा, उन उसको बुद्धि के द्वारा संतुलित करिए, क्योंकि बुद्धि उससे भी सूक्ष्म है। बुद्धि कई बार बहुत तर्कमयी हो जाएगी, बहुत नितांत तर्क, और अपने समस्त जितना ज्ञान है उसको अपने हित में लगा करके धर्ममयी मार्ग भूल जाएगी, तो उससे भी, बुद्धि से भी परे। हृदय हृदय भावमयी हो करके इतना भाव विह्वल हो जाएगा कि तर्क ही छोड़ देगा। जो तमाम सारे भक्त थे वो भावमयता में तर्कमयता, न्यायप्रियता, ये सब भूल जाते थे, वो भी ठीक नहीं। संतुलित हो करके जो परम प्रज्ञा है वहां पर स्थापित हो करके उससे अपने मन को संतुलित रखना, अपनी इंद्रियों को संतुलित रखना, बुद्धि को सम्यक रखना, हृदय को संतुलित सम्यक रखना, आम को नियंत्रित रखना। तो शरीर, इंद्रियां, मन, इन सबको जो है, ये सारे उपादान हैं, इन सबका जो सम्यक स्थिति है उसमें स्थापित कराना, और फिर जीव का कल्याण करना। कल्याण मतलब उसकी परमोत्पादकता प्राप्त कर सके, जो भी वो अपनी बुद्धि और समझ से उचित समझता है, और व्यक्ति को इकाई मान करके समस्त सामाजिक इकाई, कि व्यक्ति अकेले में एक निष्ठ होकर के धर्मता न भूल जाए, तो समस्त समाज, समस्त समूह, समस्त ग्रुप का कल्याण हो सके, समाज का कल्याण हो सके। और उसके साथ जो आज की सबसे बड़ी चैलेंज है प्रकृति की, कि प्रकृति मतलब सस्टेनेबल, ये जो भी रणनीतियां डेवलपमेंट की बने, जो भी हमारी सामाजिक व्यवस्था बने, जो भी हमारी राजनीतिक व्यवस्था बने, वो इस तरह की रणनीति अपनाए कि पीढ़ियों दर पीढ़ियों तक, युग युगांतरों तक समस्त मानव जाति का कल्याण हो सके। और उसके भी बियॉन्ड जाकर के न केवल मनुष्य जाति बल्कि समस्त जीव जंतु, और उससे भी परे समस्त जड़ चेतन का कल्याण हो सके, ऐसे विचारों से युक्त होकर के गीता जो है वो उपदेशित हुई है। और कोई भी जड़ व्यक्ति, इवन पेड़ पौधा भी पूछे कि क्या उसकी समस्याओं का समाधान भी है, मिलेगा, क्योंकि उसकी भी स्वाभाविक स्थिति में वो स्थित हो जाए और फिर अस्तित्वमयी हो, ऐसा भाव है गीता में। तो कोई पेड़ पौधा भी सुनेगा तो भी लाभ को प्राप्त करेगा, व्यक्ति सुनेगा, सामूहिक लोग सुनेंगे, राजनीतिक व्यक्ति सुनेगा, योद्धा सुनेगा, साधु सुनेगा, भैंस सुनेगी, गाय सुनेगी, बकरी सुनेगी, कोई भी सुनेगा, वो अपने कल्याण को प्राप्त करेगा, ऐसा मेरा मानना है। तो जीवन को स्वाभाविक स्थिति में स्थापित करके निर्मल मन से कर्ममयी होने को ही भक्ति कहा गया। उसी से रीतिमयता में स्थापना है व्यक्ति की, वही ईश्वर की स्थिति है। वो रीतमयी होकर के हर कण कण में स्थित है, क्योंकि हर कण कण में आपको खास किस्म की वैज्ञानिकता और रीतमयता नजर आ जाएगी अगर आप ध्यान से देखेंगे। वही परम चेतना की हर जगह उपस्थिति और स्थापना है, उससे आप कभी अलग नहीं है। आपको लेकर के जो ब्रह्मांडी चेतना है वो विराजमान है, उपस्थित है, ऐसा भाव है। तो आज तो भूमिका मैंने बनाई है, और अपना जो गीता के सहज भाव के माध्यम से जो ये एपिसोड्स चलेंगे, 7-8-10 एपिसोड्स में पूरी चीज को समेटा जा सके, ऐसी मेरी कोशिश रहेगी। धन्यवाद आदरणीय डॉक्टर एस एस भदौरिया साहब। आज आपने गीता के सहज भाग का पार्ट 1 लिया, बहुत सरल और सुंदर ढंग से हमको समझाया। बहुत बहुत धन्यवाद भदौरिया साहब। आज बड़े दिनों बाद आपके उद्बोधन को सुना, और चूंकि आपने इस विषय के ऊपर काफी मनन किया है, मैं तो कहूँगी अध्ययन किया है, क्योंकि हम लोग गीता के कभी उस पर मास्टरी नहीं हो सकती, उसका सिर्फ अध्ययनरत रह सकते हैं, और जितना उसका अध्ययन करते हैं उतनी ही ज्यादा उसके भाव भंगिमा और उसके भावार्थ निकलते हैं। आज आपका जो इतनी सहजता से आपने चीजों का बताया है, और जो मूल मुझे समझ में आया पूरे आपके उद्बोधन को सुन के, कि हम जितना ज्यादा प्रकृति के साथ संतुलन की अवस्था में रहेंगे उतने ही प्रसन्न रहेंगे। ये संतुलन बनाना ही है हमको, अपने शरीर के साथ, अपने मन के साथ, अपने मस्तिष्क के साथ, अपने आचार विचार के साथ, अपने चारों तरफ के वातावरण के साथ। यह संतुलन बहुत आवश्यक है। प्रकृति में अपना एक संतुलन है, प्रकृति में अपने एक अनुशासन है, प्रकृति अपने अनुशासन के हिसाब से चल रही है। हर चीज का अपना अनुशासन है, कण कण में अपना अनुशासन है, और जहां हम प्रकृति के साथ थोड़ा सा भी विद्रोह करते हैं वहीं पे हम में विक्षोभ आ जाता है, वहीं हम में विकृति आ जाती है, वहीं हम में कहीं ना कहीं कोई खराबी आ जाती है। आज की स्थिति में हम लोग प्रकृति के इतना विरुद्ध चल रहे हैं, शायद यही बहुत बड़ा कारण है कि बीमारियां इतनी बढ़ती जा रही हैं।
वातावरण इतना दूषित हो जाता चला जा रहा है। जो जो हम प्रकृति के नजदीक जाएंगे, प्रकृति के साथ जाएंगे, चीजें अपने आप धीरे धीरे संतुलित होनी शुरू हो जाएंगी और सब कुछ ठीक होना शुरू हो जाएगा। आपके आज का जो प्रथम चरण था गीता के सहज भाव, ये कहा जाए प्रस्तावना थी आगे के आने वाले अन्य चरणों के लिए। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय नैब साहब और धन्यवाद आदरणीय डॉक्टर एस एस भदौरिया साहब। आइए जैसे कि हम एक विचार के साथ और 3 बार ओम के साथ अपना उद्बोधन करते समाप्त। आज का विचार है, जीवन न तो भविष्य में है, जीवन ना तो भविष्य में है ना अतीत में, जीवन ना तो भविष्य में ना अतीत में, जीवन तो बस इस पल में है। टुडे इज रेडी कैश, टुडे इज रेडी कैश, yesterday is cancelled check. Yes. Today is ready cash, yesterday is a cancelled check and tomorrow is a promissory note. Yes. तो रेडी कैश में रहेंगे हम लोग। आइए 3 बार उनका उच्चारण करते हैं। शांति। शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः।